हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष शर्मा। बेटा, स्वागत है आपका एक बार फिर से RNM क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कंप्लीट हिंदी का जैसे मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, एक क्लास मेरी हो चुकी है। जिसने क्लास 1 नहीं देखी वर्णमाला की, तो इससे पहले प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं मनीष शर्मा, फुल टाइम DP एग्ज़ाम क्वालिफाइड। बच्चों, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बेसिक से करवाऊँगा, और बेहतरीन तरीका, ऐसा तरीका कि जो आपने कहीं ना देखा हो। ठीक है। और 100% नंबर का मैं आपसे वादा कर चुका हूँ UPSI, लेखपाल, BEO, PCS, टेट जैसे एग्ज़ामों के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है। तो बेटा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। अधिक से अधिक शेयर करना, अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के नॉलेज में डालो इस बात को। चलो, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। वर्णमाला। ठीक है। कल मैंने आपको कुछ बेसिक करवाया था, आज मैं आपको इसे क्वेश्चन बनाने से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन कई बच्चे इसको निकाल नहीं पाते। देखो, वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह। वर्ण, वर्ण यानी कि वही है ए आ ई। ठीक है। ये टोटल वर्ण इसमें काउंट हो जाएंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित यानी कि एक तरह से बिल्कुल फिक्स समूह यानी ग्रुप को हम वर्णमाला कहते हैं। देखो बेटा, वर्णमाला दो प्रकार से हम काउंट करते हैं। एक तो उच्चारण के आधार पर काउंट करेंगे, एक हम लेखन के आधार पर काउंट करेंगे। ठीक है। उच्चारण यानी कि बोलते समय हम कितने वर्णों का हम यूज़ करते हैं बोलते समय, ये तो हम यहाँ बताएंगे। कितने टोटल वर्ण ऐसे हैं जिसको हम लिखते समय यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ से मेरे क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला इसको देखो, पहला उच्चारण के आधार पर देखते हैं। भाई, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के बेस यानी कि प्रोनाउंसिएशन के बेस पर यदि मैं टोटल वर्ण आपसे पूछता हूँ, तो आपका आंसर होगा बेटा 45। कितने वर्ण होंगे बेटा उच्चारण के आधार पर? 45 वर्ण। याद करते चलो मेरे साथ साथ अभी। ठीक है। तो 45 वर्ण में को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर यानी कि वोवल्स और कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो स्वर और व्यंजन हम इसमें डिवाइड कर दिया। तो उच्चारण के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं? आंसर होगा 10। उच्चारण के आधार पर कुल कितने व्यंजन होते हैं? आंसर होगा 35 यानी कि 35। यदि कभी कभी आपको ऑप्शन में 35 नहीं मिलता है, तब आपका आंसर होगा 37, जब आपसे उच्चारण के आधार पर पूछता है। मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई। ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं और आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने स्वर होते, कुल कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में है, तो आप हमेशा आंसर लगाओगे 35। कितना लगाओगे आप आंसर अपना? 35 लगाओगे। यदि दोनों दोनों आपके ऑप्शन में है, वरना अलग अलग है तो आंसर आपका वही बैठेगा। ठीक है। तो 35 थे, 37 हो गए। इसमें दो प्लस हो गए। दो कौन कौन से प्लस हो गए? जय और फै। जय के नीचे बिंदी लगी हुई जिसको हम बोलते हैं तल बिंदु। जय के नीचे बिंदी लगी हुई उसको हम क्या बोलते हैं? तल बिंदु। फै के नीचे भी एक बिंदी है जिसको हम बोलते हैं तल बिंदु। ये कहाँ से लिए गए हैं? इनको हम बोलते हैं आगत व्यंजन। क्या बोलते हैं हम इसको? आगत व्यंजन, जिसको हम ग्रहित व्यंजन भी कहते हैं। ग्रहित, आगत मीन्स जो बाहर से लिए हुए हैं, आगत बाहर से लिए हुए हैं। ठीक है। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये अरबी फारसी भाषाओं से लिए हुए हैं। ठीक है। और भी इनके साथ साथ में है, लेकिन इनका यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ हम जय और फै का करते हैं, ए, कै, खे, गे। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है कि बताइए कितने आगत व्यंजन हैं, या कौन सा आगत व्यंजन नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए आपको ये पूरा ग्रुप याद होना चाहिए। ओके। चलो, अब ये वाला पॉइंट्स क्लियर होता है आपका, आप सभी बच्चों का बेटा। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ओके। यदि 52 वर्ण नहीं है ऑप्शन में, तो आपका आंसर होगा 55। यदि आप, ठीक है, यदि नहीं है, यदि ये दोनों आपके ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आंसर होगा 52। डाउट क्लियर है? ओके। लेखन के आधार पर कुल कितने स्वर हैं? 13। लेखन के आधार पर कुल कितने व्यंजन हैं? 35। टोटल संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, यानी कि जो दो दो वर्ण से मिलकर बने हो उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो क्वेश्चन डिवाइड कर दिए। लेकिन कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तब आपका आंसर होगा 52। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? आपका आंसर होगा 13। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? आपका आंसर होगा 35। इस तरह से आपके जवाब होंगे। ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप बच्चों के लिए। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए स्वामी स्वामी विशिष्ट, कोई किसी का भी नाम ले दो, कि विशिष्ट के तहत कितने स्वर हैं, तब आपका आंसर होगा 11। यदि किसी व्यक्ति का नाम लेकर आपसे कोई वे पूछता है, क्या
कोई भी स्वर पूछता है कि किसी की उस महाराज जी के अकॉर्डिंग कितने स्वर हैं, किसी का भी नाम ले दो ABCD, तब आपका आंसर होगा स्वर हमेशा 11 है। डाउट क्लियर है? बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि डाउट आपका क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ बेटा स्वर को, मैं इसको इंडिविजुअल बढ़ाता हूँ। स्वर की डेफिनेशन क्या है? देखो, वह वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हो। इसको मैं देसी तरीके से बताऊं तो स्वर को हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते, ये अपने आप में सिंगल है। ओके, जितने भी स्वर हैं हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये अपने आप में सिंगल हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। कितने हैं गिनो? ए आ ई ए ओ उ र अन और अह, ये आपके 11 टोटल 13 हैं। कितने स्वर हैं टोटल परंपरागत तरीके से यदि मैं आपसे पूछता हूँ तो टोटल है बेटा 13। ठीक है, परंपरागत पूछता हूँ तो टोटल 13 हैं। किसी व्यक्ति का नाम लेके पूछता हूँ तो 11 हैं। अदरवाइज नॉर्मल उच्चारण के अकॉर्डिंग पूछता हूँ तो कितने हैं बेटा? कितने हैं बेटा? 10। ओके, अब देखो इसमें ये हमारा 11वां स्वर है, ये हमारा 12वां स्वर है, ये 13वां स्वर है। ठीक है, जिसके ऊपर बिंदी है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार की डेफिनेशन क्या है? जिसमें हवा ओनली नाक से निकले, जिसमें हवा ओनली कहाँ से निकले? नाक से निकले। बोलते समय अन तो नाक से निकले, उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। याद कर लो अभी के अभी। ठीक है, विसर्ग, तो विसर्ग और अनुस्वार दोनों को यदि मिला दो तो हम इसको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह मीन्स इनका योग ना तो इसका योग, जिसका योग ना तो स्वर से होता है ना ही व्यंजन के साथ होता है। डेफिनेशन याद ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि जिसके ऊपर बिंदी है, जिसके पीछे 2 बिंदी यानी कि विसर्ग, ये दोनों अयोगवाह हैं। यानी कि इनका योग ए के द्वारा हुआ है। इन दोनों, बिना ए के इसको बोल नहीं सकते हम। ठीक है, यानी कि ये स्वर तथा व्यंजन के योग से बना है, ये भी इसकी एक डेफिनेशन है, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कभी कभी डेफिनेशन मायने नहीं रखती, कभी कभी इसको हम समझना और देखने से काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके स्वर हैं। हाँ, कभी कभी पूछ लेते हैं कि मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर होते हैं बेटा 4। मूल स्वर कितने होते हैं बच्चे? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, ओ और आपका र, ये 4 आपके मूल स्वर हैं। याद कर लो इस चीज़ को अभी के अभी। आगे बढ़ते हैं, ये नोट करके मैंने आपको लिखा हुआ है। अनुनासिक, इसको अनुनासिक की डेफिनेशन है जब किसी को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले, ये डेफिनेशन है। जब ओनली नाक से निकले वो तो है अनुस्वार, लेकिन जब नाक और मुंह दोनों से निकले वो है अनुनासिक। जैसे कांपना, भांति, हंस, ये जो तीनों है, ये इसकी जो इसका पहचान है ये चंद्र बिंदु। ठीक है, ये अनुनासिक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर के टाइप कितने हैं, स्वर के प्रकार। देखिए, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के बोलते समय कितना टाइम ले रहा है, उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं टोटल? 4। क्या डेफिनेशन है? इनको बोलते समय सबसे कम समय लगता हमें। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिसको बोलते समय सबसे कम समय लगे, और ये इनकी संख्या टोटल 4 होती है। कौन कौन से हैं? ये जो आपके सामने है, यानी कि यही मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर तो 4 तो ये हो गए, टोटल 11 थे, 7 बच गए, ये टोटल 7 हैं। तो 7 स्वर कितने हैं? दीर्घ, जिन्हें बोलते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ओके, प्लुत स्वर, जिसे बोलते समय ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल राम, ओम, यानी कि जो ऐसा वर्ण जो लंबा खिंच जाए बोलते समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में। जब भी कोई ग्रुप बन जाए हिंदी में तो वो ग्रुप पूरा का पूरा याद करो उसको। जीभ के यूज़ के आधार पर, ये हमारी जीभ है, ये हमारी जीभ है, ये इसका अग्र भाग, ये मध्यम भाग, ये पश्च भाग। अग्र भाग से जो बोले जाते हैं ई ए, जब हमारे मुंह ऐसे बन जाए, जब हमारे होठों का साइज ऐसा हो जाए, ई बोल के देखो मेरे साथ, ई ए, तो ये वर्ड, ये जो वर्ण है ये बोले जाते हैं अग्र भाग से। अब जिसमें हमारा मुंह गोल बन जाए, जिसमें हमारा मुंह गोल, होठ हमारे गोल हो जाए, बोल के देखो मेरे साथ, उ ओ, बोल के देखो मेरे साथ फटाफट, शाबाश। जिसमें हमारा होठ गोल हो जाए तो वो पश्च, जीभ के पश्च भाग से उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, आ उ ओ, गोल,
यदि होठ गोल हो रहे हैं तो पिछला भाग है, यदि होठ ऐसे हो रहे हैं ऐसे तो वो अगला भाग है। पश्च में तो केवल ए, बीच में तो केवल ए बोला जाएगा। ओके, इसे देखो, निर्नुनासिक, ये भी नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्नुनासिक किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसके उच्चारण में हवा ओनली मुंह से निकले, हवा ओनली मुंह से निकले। ए आ ई, ए आ ई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपसे बता रहा हूँ, फिर देखना, इसको याद कर लो एज इट इज़, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे जो पॉइंट थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको सबको याद होने चाहिए बेटा बेहतरीन तरीके से। और मैं चाहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करो। वादा करता हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और हाँ बेटा, कम से कम 100 लाइक चाहिए मुझे एक वीडियो पर, मिनिमम 100 लाइक का टारगेट है मेरा अभी, ठीक है। और कम से कम 50+ सब्सक्राइब पर डे के हिसाब से मैं चाहूँगा। मेरी मेहनत अपना आप देख रहे हो बेटा, आप लगे रहो बिल्कुल कंटिन्यू, हिंदी का तोड़ मिल जाएगा बस अब। ओके, थैंक यू बच्चे।